मुंबई शहर, जहां लोग आंखों में सपने सजा के आते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध इस शहर को जिंदा रखती है, पर इस रोशनी के पीछे छुपे हैं कई ऐसे राज जिन पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। और ध्यान दे भी कैसे, क्योंकि यहां जिंदगी चलती नहीं, दौड़ती है। लोग अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है और क्या हुआ है, ये जानने का तो वक्त ही नहीं होता। आज की ये कहानी है नितिन की, जो काम की तलाश में गाजियाबाद से मुंबई आया था। नितिन आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए मुंबई शहर आया था। बहुत मुशक्कतों के बाद मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में उसे काम मिल जाता है। उसी कंपनी के पास में ही एक बिल्डिंग में उसको फ्लैट भी किराए पर मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छे दामों में। फ्लैट नंबर 21। जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। जैसे नितिन ने सपने देखे थे, एक अच्छी खासी नौकरी, सर ढकने को छत और 2 वक्त की रोटी। आज के वक्त में और क्या चाहिए। नितिन रोज सुबह अपने काम को निकल जाता और शाम के वक्त आता। रोज नितिन शाम के वक्त अपनी बैल्कनी में खड़ा होता और चाय की चुस्की लेते हुए पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखता। हंसते हुए बच्चों के चेहरे देखकर उसकी आधी थकान वैसे ही खत्म हो जाती। एक दिन ऐसे ही वो अपनी बैल्कनी में खड़ा चाय पी रहा था कि उसका ध्यान अपने साथ वाले फ्लैट की बैल्कनी में जाता है, जहां एक प्यारी सी बच्ची पार्क की तरफ खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती हो। नितिन उसे देख ही रहा था कि उस बच्ची की माँ आती है और उससे कहती है, प्रिया बेटे अंदर आ जाओ, अब पापा के आने का वक्त हो गया है। जिसे सुनकर वो बच्ची अंदर भाग जाती है। इससे नितिन को उस बच्ची का नाम पता लगता है, प्रिया। खैर, प्रिया की माँ अंदर जाते वक्त नितिन को एक अजीब तरह से देखती है, जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो, पर बिना कुछ कहे वो अंदर चली जाती है। नितिन थोड़ी उलझन में पड़ जाता है। अगले दिन फिर नितिन उस बच्ची को देखता है, जो फिर से उन खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। नितिन उसकी वो उदासी देखकर खुद भी थोड़ा उदास हो जाता है कि उसी वक्त नितिन का फोन बजता है और वो बात करता करता अंदर चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो बच्ची अब बैल्कनी में नहीं है, शायद कल की तरह अंदर चली गई होगी। फिर नितिन चाय खत्म करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए अंदर चला जाता है। कल उसे एक अर्जेंट प्रेजेंटेशन ऑफिस में सबमिट करानी थी और इसी प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए वो देर रात तक जाग रहा था। तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे कि उसे किसी के लड़ने की आवाजें आती है। आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हों। गौर से सुनने पर नितिन को यह पता लगा कि यह आवाज उसके साथ वाले फ्लैट से आ रही है। तभी नितिन जल्दी से अपनी बैल्कनी की तरफ जाता है। साथ वाले फ्लैट की लाइट्स जल रही थी और वहां से जोर जोर से लड़ने की आवाजें आ रही थी। तभी वो बच्ची प्रिया फिर से बैल्कनी में आती है और नितिन की तरफ देखने लगती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो नितिन से मदद मांग रही हो। डरी सहमी हुई बस नितिन की तरफ देख रही थी। एक पल तो नितिन ने सोचा कि जाऊं, पर ऐसे पति पत्नी के बीच में जाना भी ठीक नहीं है। तभी प्रिया के पापा उसे आवाज लगाते हैं
और अंदर बुलाते हैं, प्रिया अंदर आओ। प्रिया भागकर अंदर चली जाती है और उस फ्लैट की लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर बहुत देर तक कोई आवाज नहीं आती, जिससे नितिन समझ जाता है कि शायद मामला शांत हो चुका है और वो अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ दिनों बाद नितिन एक जरूरी मीटिंग के कारण लेट हो गया था। रात के करीबन 11:30 बजने वाले थे। नितिन जल्दी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने बिल्डिंग में एंटर होता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था कि तभी जैसे नितिन अपने फ्लैट का दरवाजा खोल रहा था कि उसे फिर से लड़ने की आवाजें आती हैं, फ्लैट नंबर 22 से। पर इस बार ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिया के पापा प्रिया की मम्मी को पीट रहे हों और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। नितिन बिना देर किए फ्लैट नंबर 22 का दरवाजा पीटने लगा और दरवाजा खोलने के लिए कहने लगा। वो दरवाजा नहीं खुला, पर बगल के ही एक फ्लैट से एक शख्स बाहर आता है जो आधी नींद में था। अरे कौन है भाई, तो रात को सोने भी नहीं देते। अरे यहां एक औरत मदद के लिए चिल्ला रही है और तुम आराम से सो रहे हो। नितिन उस शख्स की ओर देखते हुए बोला। वो शख्स हैरान होते हुए पूछता है, हैं? कौन सी औरत? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नितिन फ्लैट नंबर 22 की ओर इशारा करते हुए कहता है, अरे इस फ्लैट से, फ्लैट नंबर 22 से। फ्लैट नंबर 22 सुनते ही वो शख्स चौंका और बोला, क्या भाई पीकर आए हो क्या? इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। यह फ्लैट तो कितने सालों से खाली पड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? नितिन ने हैरान होते हुए कहा। वो शख्स नितिन की बात काटता है और कहता है, नहीं है ना यकीन? जाकर सेक्रेटरी से पूछ लेना, पर सुनो, सुबह जाना जब नशा उतर जाए। और इतना कहते ही वो शख्स अंदर चला जाता है। नितिन उलझन में पड़ जाता है और भागकर अपने फ्लैट में जाता है। वहां से फ्लैट नंबर 22 की ओर देखता है, जहां सब लाइट्स ऑफ थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी। नितिन ये सोचता है कि अब जो भी बात है वो कल सेक्रेटरी से होगी। अब वही मेरे सवालों का जवाब देंगे। नितिन सोने के लिए चले जाता है। अगले दिन की सुबह होती है। नितिन सबसे पहले सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर कौन रहता है फ्लैट नंबर 22 में, जिस पर सेक्रेटरी वही जवाब देता है जो कल रात उस शख्स ने दिया था कि वहां कोई नहीं रहता। नितिन हैरान परेशान होते हुए कहता है, तो वो कौन है जिन्हें मैं इतने दिनों से देख रहा हूं? सेक्रेटरी हैरान होते हुए पूछते हैं, कौन रह रहा है वहां? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे वो बच्ची प्रिया और उसके मम्मी पापा। प्रिया का नाम सुनते ही सेक्रेटरी कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो अब कुछ कुछ बातें समझने लगे थे। नितिन को शांत करते हुए उन्होंने उस फ्लैट नंबर 22 की कहानी बताई। बहुत सालों पहले उस फ्लैट में एक परिवार रहता था, जिसमें वो बच्ची प्रिया और उसके मम्मी पापा थे। प्रिया के पापा को एक बुरी लत थी। वो शराब बहुत पीते थे और शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से झगड़ते थे और उसे पीटते भी थे। वो प्रिया को भी खेलने नहीं देते थे, बस उसे पढ़ाई के लिए कहते थे। अगर कभी प्रिया के नंबर कम आते तो वो उस पर भी गुस्सा करते। इसलिए वो अपने पापा से बहुत डरती थी और हमेशा डरी सहमी रहती थी। एक दिन प्रिया के पापा ने बहुत शराब पी ली और अपनी पत्नी को बहुत पीटने लगे। जब प्रिया अपनी मां को बचाने आई तो उसने अपनी बेटी प्रिया को पकड़ा और जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा गई और उसके सर से बहुत खून बहने लगा, जिसे प्रिया की मां जोर जोर से रोने लगी। प्रिया के पापा उसकी आवाज बंद करने के लिए उसे
चुप कराने के लिए वही बगल में पड़े तकिए से उसका मुंह दबाने लगे, जिससे दम घुटने की वजह से प्रिया की मम्मी की मौत हो गई और प्रिया की मौत ब्लड लॉस के कारण हो गई। जब उन्हें होश आया तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और उसी फ्लैट की बैल्कनी से कूदकर उन्होंने जान दे दी। तब से वो फ्लैट बंद ही है। इतना सुनते ही नितिन के मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब जिसे मैं अब तक देख रहा था वो आत्माएं थी। उसे एक पल तो यकीन नहीं हुआ। वो भागकर अपने फ्लैट में गया और अपनी बैल्कनी से फ्लैट नंबर 22 की बैल्कनी की तरफ देखने लगा, जहां प्रिया और उसकी मां खड़ी थी और वो उसी की तरफ देख रही थी। और देखते ही देखते वो दोनों गायब हो गई। नितिन इससे बेहद डर गया और उसने कुछ दिनों के बाद वो बिल्डिंग भी चेंज कर दी। पर वो आज तक इस हादसे को भूल नहीं पाया। लोग तो चले जाते हैं पर पीछे छोड़ जाते हैं अपनी कहानी जो अपनी मौजूदगी खुद बयां करती है।